दोस्तों, हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत का हाल तो हम सब जानते ही हैं कि लोग आधुनिक बनने के चक्कर में हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं और 3500 साल पुरानी संस्कृत भाषा तो विलुप्त ही होने वाली है। संस्कृत को देववाणी भी कहा गया है और संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का एक पार्ट है। संस्कृत का 5% हिस्सा रिलीजियस टेक्स्ट पर आधारित है और बाकी बचा 95% हिस्सा मेडिसिन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलोसफी पर आधारित है। संस्कृत हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के कई रिलीजियस टेक्स्ट भी संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन फिर भी भारत की संस्कृत भाषा खुद अपनी ही जन्मभूमि में असहाय दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में उम्मीद बनकर नजर आया कर्नाटक का शिवमोगा जिले का मत्तूर गांव, जो तुगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं और लोग अपने छोटे बच्चों को छोटी कक्षा से ही वेदों का ज्ञान देने लगते हैं। मत्तूर गांव में उन्हीं की पाठशाला है, जहाँ सारा काम संस्कृत में होता है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग हम लोगों से पिछड़े हुए दिखाई देंगे, बल्कि इसके विपरीत वो हम लोगों से ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि 21st सेंचुरी की हर एक मॉडर्न तकनीक से परिचित है। यह एक एग्रेरियन विलेज है और सुपारी और चावल की खेती पर निर्भर है। संस्कृत के साथ साथ यह एक लोकल डायलेक्ट संकेती का भी प्रयोग होता है, जो संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का एक यूनिक मिक्सचर है और इसकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती। ये आज भी वैदिक लाइफस्टाइल को जीते हैं और एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं और संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। और आइए अब जानते हैं कि इस गांव में संस्कृत इतनी क्यों और कब से बोली जाने लगी। 1981 में संस्कृति भारती नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस गांव में 10 दिन का संस्कृत वर्कशॉप नाम से प्रोग्राम चलाया। इसमें गांव वालों के साथ साथ उडुपी के पंडित पेजावर मत भी आए। उन्होंने गांव वालों को संस्कृति के प्रति इतना रुझान देकर उनकी प्रशंसा की और इसी के बाद से गांव वाले संस्कृत को और ज्यादा बोलने लगे। तभी से गांव की पाठशाला में पारंपरिक तरीके से वेदों की पढ़ाई कराई जाने लगी। आज भी 10 साल की उम्र में बच्चों को वेदों का पाठ कराया जाता है। ये बच्चे पाठशाला से पुरानी संस्कृत ताड़पत्रों को इकट्ठा करके उनकी स्क्रिप्ट कंप्यूटर पर एक्सपेंड करते हैं और डैमेज टेक्स्ट प्रेजेंट डे संस्कृत में दोबारा लिखते हैं, जिससे कि ये पुराने टेक्स्ट आम आदमी आज भी आसानी से पढ़ सके। यहाँ देश विदेश से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। स्टूडेंट्स गांव वालों के घरों में ही रहते हैं और गांव वाले ही उन्हें अपना खाना भी देते हैं। मतलब 20 दिनों में वो फ्री में संस्कृत सीख सकते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसे पढ़ने से इंसान की कंसंट्रेशन, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसलिए यह बात यहाँ बिल्कुल सही दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ हर घर में एक ना एक इंजीनियर जरूर होता है। जहाँ पूरे भारत की 1% जनसंख्या भी संस्कृत बोलने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ यह पूरा गांव संस्कृत को अपना चुका है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस गांव से कुछ सीख लेनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गांव के बारे में जान सके।